अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा प्यार भरा सलाम सब बच्चों तक पहुँचे। हसन, हमद, अब्दुल्ला, अब्दुल समद, रामीन एंड दानियाल, वेयर आर यू? चलो भाई, करीब करीब हैं, सुन रहे हैं तो आ जाएं। तो चलो बच्चों, आज हमारे पास मिस्टर एबी है। एल्मो भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मुझे। एल्मो, हाउ आर यू? I'm fine. What is the matter? नथिंग। एंड डब्बू, आप सो रहे हैं बेटे? उठ जाओ, शाबाश, कहानी सुन लो। Okay. चलें जी बच्चों, ये तो सोते जागते में सुनेंगे, आप लोग सुनिएगा। आज की जो कहानी है वो हम पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये कहानी किस चीज़ के बारे में है और आया हमें भी इस तरह की जो हरकत है ये करनी चाहिए कि नहीं। 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल करने के बाद उमर का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करने का सिलसिला चल निकला। थोड़े दिनों की कोशिश के बाद एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया। आज उमर का स्कूल में पहला दिन था। अपनी आदत के मुताबिक वो फजर के वक़्त ही बेदार हो गया था। स्कूल जाने की खुशी में उसे पूरी रात नींद भी ना आई, मगर फिर भी वो ताज़ा-दम था। वो नाश्ते वगैरह से फारिग होकर खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार था। उमर की वालदा ने भी आज खाने में उसकी पसंद की चीज़ें बनाई थी, मगर उमर जब स्कूल से वापस आया तो बहुत उदास था। आंखें सूजी हुई थीं। अम्मी ने प्यार से उमर से वजह पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए उसने बताया कि आज उसकी जमात के बच्चों ने उसके काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया है। उमर, जिसको मदरसे में हमेशा सराहा गया था, उसकी रंगत की वजह से उसको कम तर न समझा गया। उसके डरने से दिल की ये बात बहुत तकलीफ़ दे रही थी। दिल तो उसकी वालदा का भी दुखा था, मगर उन्होंने फिर भी इस बात को उमर के सामने नहीं कहा, बल्कि उसका दिल बहलाने के लिए उससे बातें करने लगीं। अगले दिन उमर की अम्मी उसके क्लास टीचर अनम को कल की बात बता रही थी। उन्होंने उमर की वालदा को तसल्ली दी और आइंदा ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब बच्चे अच्छे तरीके से उमर के साथ पेश आएंगे। मिस अनम ने उनको तो मुतमईन कर दिया, मगर अब वो इस मसले का हल सोच रही थी। आखिरकार एक अज़्म लेकर वो क्लास में दाखिल हुई। वो इस्लामियात पढ़ाती थी। सलाम करने के बाद बच्चे किताबें निकालने लगे तो मिस अनम ने उनको रोक दिया कि आज हम किताब के अलावा कुछ और पढ़ेंगे। कहने लगी, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सहाबी किसे कहते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मुसलमानों ने देखा या जिनको आप सल्लम ने देखा, जैसे कि एक सहाबी नाबीना थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जिनको नसीब हुआ, उनको सहाबी रसूल कहा जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनमें शामिल हैं। आपका तल्लुक़ हबशा से था। दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उनका आका उनको गर्म रेत पर लटाकर उनके ऊपर पत्थर रख देता था और भी बहुत से तरीक़ों से तंग करता था, मगर वो इस्लाम से ना हटे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में जाएंगे तो आप सल्लम बर्राक पर सवार होंगे और उसकी रस्सी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में होगी, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा खुद सुर्ख ऊँटनी पर सवार होंगे। इस लिहाज से जन्नत में सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ही जाएंगे, बाकी सब लोग मैदान हशर में पैदल चलेंगे। सब बच्चे बहुत ध्यान और शौक़ से ये बातें सुन रहे थे। मिस के चुप हो जाने से बच्चों में बेचैनी फैल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चों की तरफ देखा और बात को जारी रखते हुए कहा, आपको पता है अल्लाह पाक भी हज़रत बिलाल से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिली और इतना बड़ा मुकाम मिला है। हज़रत बिलाल का रंग स्याह था। इस्लाम में किसी को इज़्ज़त उसके रंग की वजह से नहीं दी जाती, बल्कि जो लोग रब्बुल इज़्ज़त की जितनी फरमाबरदारी करेंगे, इतना ही अल्लाह के करीब हो जाएंगे। हम सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हम किसी के कद, रंग या उसके किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाएंगे तो दरअसल हम अल्लाह ताला को नाराज़ करेंगे। छुट्टी की घंटी बज गई। मिस अनम सबको खुदाफिज कहकर बाहर निकल गई। उन्होंने ना ही बच्चों को डांटा और ना ही उनसे बात पुरस की, मगर बच्चों को उनकी बात अच्छी तरह समझ आ गई थी और बच्चों ने अपने घर को लौटने से पहले उमर से माफ़ी मांग ली। आज उमर जब घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। उसकी अम्मी भी उसको देखकर बड़ी पुरसुकून हो गई। उमर ने अपनी अम्मी को मिस अनम की बातें और फिर उस बच्चों की माफ़ी का भी बताया। उसकी अम्मी दिल ही दिल में मिस अनम की बेहद शुक्रगुजार थी, जिन्होंने उनके बेटे को एहसास कमतरी का शिकार होने से बचा लिया था। हर बात का हल बच्चों को डांटना नहीं होता। बच्चों को सिखाने और समझाने के लिए सीरत नबवी
और सहाबा किराम की ज़िंदगियों का सहारा लेना चाहिए ताकि उनके दिलों में अज़मत इस्लाम छोटी उम्र से ही घर कर जाए। तो बच्चों ये बड़ी ही प्यारी और सबकआमोज़ कहानी थी। कहानी का नाम था रंगत, यानी कलर, स्किन कलर। तो मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और दूसरे बच्चे भी यकीनन अपने साथियों का, जिनके अगर कलर में कोई डिफरेंस है तो उनका मजाक नहीं उड़ाते होंगे। अगर वो खुद थोड़ा फेयर हैं और दूसरा इतना फेयर नहीं है तो वो ये नहीं समझेंगे कि हम देखेंगे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अगर आपका रंग फेयर है तो वो भी अल्लाह ताला ने बख्शा हुआ है, और जिनका रंग थोड़ा सा दबता हुआ है तो वो भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो दरअसल आप अल्लाह ताला का मजाक उड़ाते हैं, यानी आप समझ रहे हैं कि वो जो है रंगत वो कोई मजाक के लिए बनाई गई है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरती बख्शी है और अल्लाह ताला खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। तो ये कभी भी अपने दिल में घुमंड मत करें कि मेरी शक्ल उससे अच्छी है या वो मुझसे दबता है तो मैं उसका मजाक उड़ाऊँ, क्योंकि ये हमें, जब हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हम यकीनन अल्लाह ताला को नाराज़ करेंगे। तो चले बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा बिहेव करते होंगे दूसरों के साथ, और अगर कोई भूल चूक थोड़ी बहुत हो भी गई है तो उससे माफ़ी मांगेंगे और आइंदा के लिए इसको याद रखेंगे, किसी के साथ भी बदतमीज़ी, बदलिहाजी या मजाक उड़ाने वाला लहजा जो है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो चले बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।